हेलो एवरीवन। तो ये पीएनसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करके देखो, लाइक प्रॉपर पेशेंस से ट्राई करना। मुझे पता है बहुत सारे लोग इतना बड़ा लाइक थ्योरी व्योरी पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाती है कि ये तो भाई पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा, बट एक्चुअली में जेन्युइनली ट्राई करो, वरना सोल्यूशन देख के उतना मजा नहीं आएगा, ना उसको प्रोसेस कर पाओगे, लाइक सस्टेन कर पाओगे। ऑलराइट, अब मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन के साथ। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। बेसिकली ये एक सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऐसे फॉर्मुला जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वहां तक आपको पहुंचना है, उसको कनेक्ट करना है। तो वो कैसे करना है हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1000 डोर्स हैं, एक डोर है, दो डोर है। अच्छा, मैं तमीज से बनाता हूँ इसको। तो ये हमारा डोर 1 है, ये हमारा डोर 2 है, ये हमारा डोर 3 है, और इस तरह से आपके बहुत सारे डोर है। चलो 4-5 तक बना देते हैं। और इसके साथ आपके 1000 लोग भी हैं। ये आपका पहला बंदा है, दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है, चौथा बंदा है, पांचवा बंदा है। इस तरह से आपके 1000 बंदे हैं। अब ये बोल रहा है कि पर्सन 1 गोज इनसाइड एंड ओपन ऑल डोर्स। तो 1 भाई जाते हैं, सारे डोर्स को ओपन कर देते हैं, टिक मार देते हैं, टिक मार देते हैं, ओपन का मतलब टिक है। और पर्सन 2 क्या करता है? पर्सन 2 उसी डोर को जाके ओपन करता है, बेसिकली उसी डोर को जाके छेड़ता है जो मल्टीपल ऑफ 2 है। तो बेसिकली वो दूसरे वाले को क्लोज कर देता है, तीसरे वाले को नहीं छेड़ता, चौथे वाले को क्लोज कर देता है। इस तरह से कहानी चल रही है। और 8th पर्सन चूजेस चेंजेस द स्टेट। स्टेट क्या है भाई? ओपन है तो चेंज करने पे क्लोज हो जाएगी, क्लोज है तो ओपन करने पे ओपन हो जाएगी। ऑफ द डोर्स हैविंग द नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ आर। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड वाला बंदा हमारा जब जाएगा तो वो थर्ड के मल्टीपल को ही देखेगा। वो बेसिकली थर्ड को देखेगा, सिक्स्थ को देखेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 6 भी बना लेते हैं, बिकॉज 6 पर बहुत सारे लोग छेड़छाड़ कर रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो जाएगा। देखो 6 पर 1 जाएगा, 1 उसको खोलेगा। 6 पर सेकंड भी जाएगा, बिकॉज 6 मल्टीपल ऑफ 2 है, वो उसको क्लोज कर देगा। 6 पर फिर थर्ड भी जाएगा और वो उसको फिर खोल देगा, बिकॉज उसको स्टेट चेंज करनी है। इसी तरह से अगर फोर्थ वाले की अपन बात करें तो फोर्थ वाले भाई जो है हमारे, वो सबसे पहले चौथे डोर पे जाएंगे और उसको जाके खोल देंगे, बिकॉज वो पहले से ही बंद है। बिकॉज 1 और 2 ने आके एक बार खोल दिया था, फिर एक बार बंद कर दिया था, तो ये जाके फिर से इस डोर को खोल देगा। इसी तरह से सारे लाइक 1000 तक जो बंदे हमारे वो ऐसा काम कर रहे हैं। 1000 वाला सिर्फ 1000 वाले को ही छेड़ेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत बार छेड़ चुका होगा। तो अल्टीमेटली आपको बताना है कितने डोर ओपन रह जाएंगे। और बहुत ही प्यारा लाइक कॉन्सेप्ट है। अभी भी चाहो किसी को अगर सिचुएशन समझ आ गई है हम यहाँ पर करके आ रहे, तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से ट्राई कर लो। ऑलराइट, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर हुआ क्या, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो किस डोर पर किस किस बंदे ने जो है कुछ ना कुछ किया। पहले वाले डोर पे देखे तो सिर्फ फर्स्ट वाला बंदा आया, और दूसरे वाले पे देखे तो फर्स्ट वाला आया और सेकंड वाला आया। तीसरे वाले पे देखे तो फर्स्ट वाला आया और थर्ड वाला आया। चौथे वाले पे देखे तो फर्स्ट वाला आया और सेकंड वाला आया और फोर्थ वाला आया। फिफ्थ वाले पे देखे तो फर्स्ट वाला आया और फिफ्थ वाला आया। और अगर सिक्स्थ वाले पे देखे तो फर्स्ट वाला आया, सेकंड वाला आया, थर्ड वाला आया और सिक्स्थ वाला आया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हर डोर पे वही बंदा आ रहा है जो उसका फैक्टर है। ठीक है, लाइक 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर 2 और 1 है, 3 के फैक्टर 3 और 1 है। और जितनी बार भी जितने नंबर ऑफ बंदे आ रहे हैं उतनी बार डोर की जो है स्टेट चेंज हो रही है। तो मतलब अगर इवन नंबर ऑफ बंदे आते हैं, है ना, अगर इसके इवन फैक्टर्स हैं तो स्टेट जो है वो इवन बार चेंज हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। तो मतलब डोर क्लोज्ड है। अगर इवन फैक्टर है इसका मतलब डोर क्लोज्ड, जो कि हमारे ऑब्वियसली पहले वाले केस में नहीं है। 1 तो हमारा खुला ही रह जाएगा, बिकॉज उसको एक ही बार छेड़ा जाएगा। बट इसको मैं अलग से लिख देता हूँ इवन फैक्टर्स, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं डोर क्लोज्ड। और अगर मेरे यहाँ पर ऑड फैक्टर्स है ना, एक फैक्टर है लाइक एक बार आया बंदा, उसने ओपन करा, उसके बाद क्लोज करा, उसके बाद ओपन करा। देखो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर रहे, तो यहाँ पर अल्टीमेटली डोर ओपन रहेगा। ऐसे ही 5 पे जाओगे तो भी ओपन रहेगा। तो ऑड फैक्टर्स पे आपका जो डोर है वो ओपन रहेगा। आई होप ये समझ आ गया हो सबको। तो हमको सिंपली नंबर ऑफ फैक्टर्स को चेक करना है, एंड बहुत ही अच्छे फॉर्मूला की मदद से जो हम पीएनसी में कई बार पढ़ते हैं, हम इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कोई भी नंबर जो है हमारा, उसको हम जानते हैं कि हम उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर a प्लस 3 की पावर मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर b मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर c, और उसके बाद अगला प्राइम कौन सा होता है? 7 होता है। 7 की पावर a b c d कर देते हैं। इस तरह से आपका इसको ब्रेक करके अपन लिख सकते हैं। और इस नंबर के हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो अपन कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे होते हैं a प्लस b a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय c प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय d प्लस 1। इस फॉर्मेट के होते हैं। ऑब्वियसली आगे और भी लाइक प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको भी कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर अपने को ऑब्जर्व करना है कि ये जो एंटिटी है ये किस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए इवन बन जाती है, किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ऑड बन जाती है। अब देखो हमें सिर्फ देखना है कितने डोर ओपन रह जाएंगे। तो हमें इस पूरी क्वांटिटी को इवन बनाना है। बेसिकली ये पूरा जो प्रोडक्ट है इसको हमें इवन बनाना है। या फिर ऑड वाले केसेस कैलकुलेट कर लो, या फिर इवन वाले केसेस कैलकुलेट कर लो। उसको 1000 में से माइनस कर दोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है इसको सोचता हूँ कि ये नंबर अगर मेरा लेट से ऑड हो जाए तो हमारे इसको इवन होना पड़ेगा। और अगर मेरा ये ऑड हो जाए, है ना, यहाँ पर ध्यान रखना मैंने ऑड ही क्यों चूज किया, मैंने इवन क्यों चूज नहीं किया। बिकॉज इवन के लिए कोई भी एक इवन हो जाता तो सारा मल्टीपल जो है वो हमारा इवन हो जाता, भले ही हमारे 3 ऑड होते और एक इवन होता। बिकॉज इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे ऑड नंबर में तो एनीवे इवन ही दे देगा। दैट इज वाई मैं वो केस कैलकुलेट कर रहा हूँ जिसके लिए सारे के सारे एक साथ ऑड है ना। बिकॉज उसके अलावा जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे अपने ऑलरेडी इवन हो जाएंगे। दैट इज वाई। तो यहाँ पर जो है ये भाई भी हमारे ऑड अगर हमें करने हैं तो ये टेक्निकली इवन होना चाहिए, और ये भी इवन होना चाहिए, ये भी इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि ये जो पावर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स हैं, वो आपकी इवन होनी चाहिए सारी, तभी ये चीज पॉसिबल होगी कि आपका डोर ओपन रह जाए। ठीक है, 1000 डोर में से कुछ डोर, है ना, वाई अमाउंट ऑफ डोर्स आपके ओपन रह जाए, वो तभी होगा जब आप ऐसे ABCDs चूज करोगे जो आपके इवन होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ABCDs अगर हमारे इवन है तो ये एक एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर को हमारा डिनोट करता है। तो बेसिकली जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, जैसे 5 की पावर 2 हमारा लेट से हो जाए, और 2 की पावर 0 हो जाएगी, इसमें 3 की पावर 0 हो जाएगी, बाकी सारे प्राइम फैक्टर्स की पावर हमारी 0 हो जाएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये वाला केस हमारा ऐसा हो जाएगा जहाँ पर डोर जो है आपका ओपन हो जाएगा। दैट इज वाई जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन पर आपका डोर जो है ओपन रहेगा, बाकी सारे नंबर्स पे डोर जो है आपका क्लोज हो जाएगा। तो हमको सिंपली 1 से लेकर 100 तक परफेक्ट स्क्वायर जो है, सॉरी 1000 तक जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है कैलकुलेट करने कितने नंबर के होते हैं। तो 1 स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर होता है, से लेके यहाँ पर अपन कहाँ तक जाएंगे, हमारे पास 900 होता है,
30 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर 31 के स्क्वायर की अपन बात करें तो वो हमारा 961 के बराबर होता है। 32 के स्क्वायर की बात करें तो वो हमारा 1024 के बराबर होता है, दैट इज 2 की पावर 10। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि 31 के स्क्वायर तक की कहानी मारी जाएगी, 31 के स्क्वायर तक, और यही हमारे वो नंबर्स हैं जिनके डोर्स जो है हमारे क्लोज रह जाएंगे, सॉरी ओपन रह जाएंगे, बिकॉज इनके हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि हमारे इस फॉर्मूला से आते हैं वो हमारे ऑड होंगे। ऑड बार उन डोर्स को छेड़ा जाएगा, ऑड बार छेड़ा जाएगा तो ओपन रह जाएंगे, बिकॉज स्टार्ट आपने क्लोज से किया था। दैट इज वाई 31 डोर्स विल रिमेन ओपन। और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगी मुझे, लाइक कैसे एक सिचुएशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर एक फॉर्मूला का यूज किया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मतलब बहुत अच्छी, लाइक इक्वेशंस की सिचुएशन से रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, कनेक्शन बेसिकली। आई होप यू एंजॉयड दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।